हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022, एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन 2022 का रीजनिंग का फुल मॉक है ये। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप लोग नए हो तो आप हमारे फ्री कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। चलो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बनाना क्वेश्चन। देखो हम पूरा 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आप हमारे साथ सवाल बनाने का ट्राई कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ए एस एन सी। ए एस एन सी से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो ये बन जाएगा सी ए एन एस, कैंस, कैंस बन जाएगा। और एक क्या बनेगा, एस सी ए एन, स्कैन। तो ये दो वर्ड हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो क्या हम लोग टिक करेंगे। The position of the first and fourth letter of the word ground is interchanged. Similarly, the position of second and fifth letter are interchanged. Third and sixth letter are interchanged. In the new arrangement thus formed, how many letters are there in the English alphabet series between the alphabet which are at extreme end? देखो फर्स्ट को हमको किससे चेंज करना है, द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट को फोर्थ के साथ रिप्लेस करना है। तो देखो क्या है, GROUND। तो आप पूरा चेंज कीजिएगा, तो आप पूरा चेंज कीजिए, फर्स्ट को फोर्थ के साथ चेंज करो, यहाँ यू आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा। सेकंड को आप किसके साथ करोगे, सेकंड को फिफ्थ के साथ यहाँ चेंज करोगे, यहाँ एन, यहाँ आर। थर्ड को इसके साथ चेंज करोगे तो डी, यहाँ ओ। ओ यू के बीच में कितना लेटर आ जाएगा, तो यहाँ पर मोर देन 4 लेटर हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, study the flowing information carefully and answer the question which of the flowing which follows। ठीक है, which follows करते हैं ना, दो क्वेश्चन है यहाँ से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। पॉइंट ए 7 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के 7 मीटर वेस्ट पर ए है। ठीक है, बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, बी जो है 3 मीटर नॉर्थ है सी के, बी जो है 3 मीटर नॉर्थ है सी के। ओके, आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। सॉरी, कॉल आ गई थी तो उसके लिए सॉरी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया कि बी जो है 3 मीटर नॉर्थ है सी के, एंड डी इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ सी, डी जो है 4 मीटर वेस्ट है सी के, डी यहाँ आ गया। ओके, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। पर्सन वॉक 3 मीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट डी, पॉइंट डी से 3 मीटर नॉर्थ, मतलब यहाँ पे आ गया एक पर्सन। ठीक है, एंड हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल ही हैव टू वॉक टू रीच पॉइंट ए। रीच करने के लिए कितना, यहाँ से यहाँ तक 4 था, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो यहाँ से 3 चलेगा, और किस डायरेक्शन चलेगा, वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आते हैं, इफ अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए, 3 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर साउथ। ओके, एंड रीचेस पॉइंट एफ, रीचेस पॉइंट एफ, ये पॉइंट एफ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग एफ, एफ के साथ कौन दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, दो पॉइंट बोला है, तो कौन सा आ जाएगा, डी और सी आ जाएगा। देखो डी और सी कहाँ है, डी और सी, सी और डी यहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर पे आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है 5। द फ्लोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन द अल्फाबेटिकल सीरीज, ये अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है, इसके आपके ऊपर दो क्वेश्चन है। क्यू के इज रिलेटेड टू एफ आई, क्यू और के इज रिलेटेड टू एफ और आई। ठीक है, एस जी इज रिलेटेड टू सी आर, एस, एस और जी इज रिलेटेड टू सी आर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्यू और के बोला है, क्यू और के किससे रिलेट किया है, एफ और आई से। देखो क्यू से जस्ट पहले कौन है, एफ। ठीक है, और के से जस्ट बाद कौन है, आई। ठीक है, तो यहाँ +1 हुआ, यहाँ -1 हुआ। ठीक है, और इसी तरीके से एस जी सी आर है, एस जी सी आर, एस से -1 करो, ये सी हो गया, जी से +1 करो तो ये आर हो गया। तो हमारा कौन सा पूछा है, तो in a certain way to which of the following is mn related to, m और n किससे रिलेटेड है, m से -1 करो, n से -1 करोगे तो आएगा e, और n कहाँ है, देखो n से +1 करोगे तो c, n से +1 करोगे तो c, e और c हमारा करेक्ट हो जाएगा। e c कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 e और c है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इन द क्वेश्चन मार्क, विच ऑफ द फ्लोइंग इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी ई एच एफ। देखो b एक छोड़ के e, ठीक है, एच एफ, एच दो छोड़ के एफ, ठीक है, एम टी, देखो क्या हुआ,
क्लियर करते हैं, बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बी ई पे आए, ठीक है, फिर ई से एक बी ई आया, फिर एच एफ है, मतलब एच लास्ट वाले से एक पीछे आए, दो छोड़ा और आगे बढ़े, एफ तक आए, एफ से एक पीछे आए, फिर तीन छोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है। तो टी से एक पीछे आएंगे, एक पीछे आएंगे, दो और दो चार छोड़ेंगे, ए और एन पे आएगा, ए एन यहाँ रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। In a certain code, find 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 is written as WMRU, ठीक है, and mud is coded as HWFN, MUDS, mud is coded as HWFN, ठीक है। How will just be coded, तो just किस तरीके से कोड होगा, दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखो डी का डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू, एफ का अपोजिट यू, एन का अपोजिट आई का अपोजिट आर, इसमें भी कंफर्म कर लो, एच का अपोजिट एच, एम का अपोजिट एन, डी का अपोजिट डब्ल्यू, यू का अपोजिट एफ। तो इसी तरीके से यहाँ जी टी, जे, जे का अपोजिट जे क्यू, एस हाई स्कूल, एच एस, एफ यू अपोजिट जी एच एफ यू, जी एच एफ यू, एफ क्यू यहाँ हो गया। देखो अब यहाँ पे तुम ये कर सकते थे, यहाँ पे ओ है, ठीक है, जी एच एफ है, यहाँ ओ है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ मार्क करना था आपको ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। Among 5 friends A B C D E, each has different height. A B C D E, each has different height. D is taller than only E. D जो है सिर्फ कौन से taller है, E से taller है। A is taller than D. A is taller than D, but shorter than C. But shorter than C. Two people are taller than A. A से taller दो people हैं, चलो हो गया। B is not the tallest. B tallest नहीं है, C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा। Who among the following is the second tallest? Second tallest कौन है हमारा, B है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। How many such pairs are later in the word certain? CERTAIN. Certain में each of word has many letter in them in the word, both forward and backward as they have in the English alphabet. तो देखते हैं इसमें क्या है। सी देखो, या तो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो कि सी का 3 है, ई का 5 है, आर का 18 है, टी का 20 है, ए का 1 है, आई का 9 है, फिर एम एन ओ एन का 14 है, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं होगा, कोई नहीं है, ई एफ जी एच आई, आई आ गया यहाँ पे, तो आई, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक करते जाइएगा। तो आर एस टी यू वी, यहाँ नहीं आया कोई, ठीक है। फॉरवर्ड भी चेक करना है और बैकवर्ड भी चेक करना है, ठीक है। एस टी यू वी डब्ल्यू, बैक साइड, इस साइड भी चेक करना है, इस साइड भी चेक करना है। जैसे एन है यहाँ पे, एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ दो पेयर बनेगा यहाँ पे आपका, तो दो यहाँ पे करेक्ट इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी का सवाल रहा, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जेड, हमको क्या पता करना है, वाई से पी। हौसला बैच, कंप्लीट रीजनिंग का हौसला बैच हमारा चल रहा है, वहां इनइक्वालिटी पूरा हो चुका है, ठीक है। 1 लेक्चर हम लोग पूरा उसमें कंप्लीट किया है, एक ही लेक्चर में सारे टाइप इनइक्वालिटी के। नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। काफी सारे फ्री कोर्सेज चल रहे हैं हमारे चैनल पर, फ्री मेंस कोर्स, फ्री पजल कोर्स, ठीक है। चलो तो y से p तक हमें जाना है, y देखो यहाँ है, y से p तक, तो y से हम z तक है, z से p तक है, ये ट्रू हो गया। a से b तक जाना है, ग्रेटर एंड इक्वल टू, a से z तक है, z से b तक तो चले जाएंगे, लेकिन हर जगह में ये इक्वल टू साइन चाहिए था, तो ये नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हुआ, बस 1 सही हुआ। अब x से m तक जाना है, x से देखो, x से यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें हर जगह इक्वल टू का साइन चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। x से c तक जाना है, ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। इक्वल टू का साइन हमें कहीं मिला ही नहीं। ओके, एस से जेड तक जाना है, एस से देखो, एस यहाँ है, एस देखो यहाँ पे एस दो जगह है, आर ग्रेटर देन एस ग्रेटर एंड इक्वल टू टी, यहाँ पी ग्रेटर देन एस टी, ई ग्रेटर एंड इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे एस दो जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन दोनों ही जगह से एस के हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। आर से पी तक जाना है, देखो आर से एस तक गए, एस से हम पी तक चले गए, ठीक है। ये ओपन गेट क्लोज गेट का सिस्टम है, नहीं समझ में आ रहा है जाके लेक्चर देख लीजिए। डी से ई तक जाना है, डी से जे तक गए, और यहाँ पे चले गए, मतलब हमारा क्या रिलेशनशिप बन रहा है, d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू j। अब देखो तो यहाँ से कोई रिलेशनशिप बन रहा है ऐसा, d से ग्रेटर एंड इक्वल टू j, d से e तक गए, e से i तक गए, i से j तक गए, मतलब d इज ग्रेटर देन j तो हमारा बन रहा है, तो ये हमारा ये सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे यही हमारा ये इस तरीके से ऐसे साइन रहता, यहाँ पे इक्वल टू भी दिया रहता, d ग्रेटर एंड इक्वल टू e इक्वल टू i इक्वल टू j,
तो हमारा क्या रिलेशनशिप बन रहा है, डी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जे। तो इस वाले केस में हम लोग आइदर और पे टिक करते, आइदर और पर। ठीक है, अभी हमारा ये बस सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कहाँ पे आइदर और होता है, कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक आते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ये लोग बैठे हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, पी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एक्स। तो कौन कितना लोग है देखो तो, तीन तीन 6 और 2 8 लोग हैं। तो 8 लोग को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, पी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स के फोर्थ टू द राइट पर पी है। ठीक है, आइदर पी और एक्स सीट एट द एक्सट्रीम एंड, या तो पी या फिर एक्स एंड पे हैगा। ठीक है, आइदर एंड कर दो, एंड आइदर। ठीक है, Q एंड V आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। Q और V जो है इमीडिएट नेबर है ईच अदर का, बट नन ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ X एंड P। तो X एंड P का इमीडिएट नेबर नहीं है, X और P का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, वन ऑफ देम ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड S, V और S के बीच में एक पर्सन है। अच्छा, यहां से हम लोग ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। देखो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। अच्छा चलो यहां तक पहुंच गए हैं तो हिंट नोट कर देते हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में 2 पर्सन है। द सिटिंग अरेंजमेंट इज सच दैट डब्ल्यू नेवर सिट एट एनी ऑफ द पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट पे नहीं बैठता डब्ल्यू, तो मतलब क्यू के राइट में ही डब्ल्यू आएगा। और डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी का इमीडिएट नेबर डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, पी का इमीडिएट नेबर डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार x को हम लोग एंड पे बैठाते हैं, एक बार x को एंड पे बैठाते हैं, एक बार p को एंड पे बैठाते हैं। ठीक है, p को एंड पे बैठाते हैं। अच्छा चलो, x के फोर्थ राइट पर है, मतलब 3% छोड़ करके यहाँ आ जाएगा, 3% छोड़ करके p यहाँ आ जाएगा। देखो v और q एक साथ है, लेकिन ये दोनों x और p का इमीडिएट नेबर नहीं है। मतलब यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आने वाला है q और v, q और v में यहाँ आने वाला है। और v से 1% छोड़ करके s है, मतलब v मेरा यहाँ आएगा, s मेरा यहाँ आएगा, q यहाँ आएगा। ठीक है, और s से 2% छोड़ के t है, 1-2% छोड़ के t यहाँ आ जाएगा। लेकिन हमें यह है कि Q के राइट में ही W आना चाहिए। इस वाले केस में सब नॉट देख रहे हैं, तो राइट ही है, लेफ्ट ही है, तो राइट में कोई जगह ही नहीं है, तो ये मेरा इलिमिनेट हो गया। अब इस वाले में आते हैं, देखो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं है, क्या नहीं आएगा, Q और V नहीं आएगा। ठीक है, अब Q के राइट में हमें चाहिए, तो Q और V या तो यहाँ आएगा, Q और V या तो यहाँ आएगा। ठीक है, V यहाँ हम लोग इस वाले केस में V नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि V से 1% छोड़ के S है, तो वही हम लोग डेफिनेट पोजिशन पुट कर देते हैं V और S का। बी यहाँ, क्यू यहाँ, एस यहाँ, एक 2% छोड़ करके टी यहाँ, एस से 2% छोड़ के टी यहाँ। ठीक है, डब्ल्यू जो है पी का नेबर नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ। अब हमारा कौन बच गया था, पी क्यू आर, आर हमारा बच गया, तो आर हमारा यहाँ। ठीक है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस। आर का क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट। Which of the following represent the person seated at two extreme end of the line? Extreme end of the line पे कौन पर्सन है, अच्छा ये तो नेक्स्ट आ गया ना। एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे पर्सन कौन है, बी है और पी है। बी और पी कर देते हैं, और पी बी। देखो कोई जरूरी नहीं कि जैसे तुमको बी पी मिला तो यहाँ पे वी पी लिखा हो, यहाँ पी वी लिखा हुआ है। थोड़ा ये कीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। R इज रिलेटेड टू T एंड P इन द सेम वे Q इज रिलेटेड टू V एंड S, R इज रिलेटेड टू T एंड P, R is related to T and P। देखो R इमीडिएट नेबर है, Q इमीडिएट नेबर है V and S का। तो क्या पूछा हमसे, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड X बी रिलेटेड टू, X किस तरीके से रहेगा, तो X का इमीडिएट नेबर पूछा है, तो S एंड W हमारा X का इमीडिएट नेबर हो जाएगा। S एंड W कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु इज 6th फ्रॉम द राइट एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट। ये आप अपने से बनाइएगा, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, who among the following sits exactly in the middle of the person who is 6th from the right and 5th from the left। ओके, इन दोनों के दो, 6th फ्रॉम द राइट एक पर्सन मिलेगा, 5th फ्रॉम लेफ्ट एक पर्सन मिलेगा, इसके एग्जैक्टली मिडल में कौन रहेगा। अब यहाँ पे आता है ये कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, काफी अच्छा टॉपिक। ये 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द कोड और डिसाइड, डिसाइड का कोड क्या है। ओके, डिसाइड का कोड क्या है आपको ये बताना है।
चलिए देखते हैं कि किस तरीके से। देखो डिसाइड कहाँ लिखा हुआ है, देखो गिव मोर टाइम, ये आपका पूरा ये हो गया। डिसाइड मेरा यहाँ है, और कहीं डिसाइड है, और कहीं भी डिसाइड नहीं है। तो यहाँ हमारा इस तरह से कोई एक ऐसा कोड मिले जो कहीं भी नहीं हो। तो देखो एच ओ है, एच ओ नहीं होगा। टी ए है यहाँ, टी ए नहीं होगा। ठीक है, बी ए यहाँ है, बी ए नहीं होगा। तो डी ओ हमारा कोड हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर डिसाइड? डी ओ हमारा कोड हो जाएगा डिसाइड का। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर ली? ली स्टैंड फॉर, ली का हमारा क्या कोड होगा? इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे आप लिख के भी बना सकते हैं, कितने लोग कॉमन करके ऐसे बनाते हैं, या फिर आप देख के भी बना सकते हैं। मेरा तरीका रहता है कि देख करके इसको बना लिया जाए। तो ली यहाँ है, ली का कोड हमारा कौन सा रहेगा? व्हाट डज ली स्टैंड फॉर? ली 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 देखिए, ली कहाँ पे? ली कहीं पे भी और नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड जो कि कहीं पे भी नहीं हो। देखो इन स्टीड ऑफ मोर पीपल, इंस्टीड ऑफ मोर अपील, अपील यहाँ है, अपील यहाँ है, इंस्टीड यहाँ है, इंस्टीड यहाँ है, मोर यहाँ है, मोर यहाँ है, ऑफ कहीं नहीं है, तो ऑफ हमारा ये हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट थिंक हाई इंस्टीड? इसका कोड हमें निकालना है, थिंक हाई और इंस्टीड का। देखो इंस्टीड यहाँ है, इंस्टीड यहाँ है, इंस्टीड का तो कोड हमारा क्या हो जाएगा? देखो टी ए, टी ए तो यहाँ नहीं है, वाई ए हमारा इन दोनों में कॉमन है, तो वाई ए हमारा कोड हो जाएगा इंस्टीड का। हाई, हाई का कोड क्या हो जाएगा? टू हाई, हाई का। देखो अपील और कोर्ट, अपील यहाँ है, अपील यहाँ है, और हमारा कहीं कुछ है? अपील यहाँ है, तो इसमें से हमारा जे यू तो यहाँ है, जे यू नहीं होगा। बी ए यहाँ है, बी ए यहाँ है। ठीक है, तो टू का कोड हो गया बी ए, टू का कोड हो गया बी ए। जेड ओ और एफ ई, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं है, तो इसका मेरे दो पॉसिबिलिटी मिला कि जेड ओ होगा या फिर एफ ई होगा। इसमें देखो यहाँ कैसे पकड़ा रहा है, पॉसिबिलिटी निकलेगा। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग मे रिप्रेजेंट, मे रिप्रेजेंट, मे कहेगा यहाँ पे, तब आपको पॉसिबिलिटी वाला केस पूछ रहा है मतलब इसमें। ठीक है, थिंक का बारे में पूछ रहा है, तो थिंक यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। देखो हम आपको इरेज करके दिखा देते हैं। देखो थिंक कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कोई एक ऐसा यूनिक कोड चाहिए जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं हो। सीधे अब इसमें ऑप्शन की तरफ भागो। जेडो, जेड ओ एफ ई वाई, इन तीनों में से कोई दो होना चाहिए था। वाई ए तो होना चाहिए, जेडो और एफ ई में से कोई एक होगा तो चलेगा। जेडो और एफ ई में, वाई ए इसमें नहीं है, ठीक है ये नहीं होगा। वाई ए इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। वाई ए एफ ई, वाई ए एफ ई एल आई, एल आई तो नहीं होगा क्योंकि एल आई हमें यहाँ कोड मिल चुका है कि एक यहाँ पे कोड है, और थिंक का हमें एक यूनिक कोड चाहिए। वाई ए के यू, के यू तो नहीं है हमारा। वाई, वाई ए एफ ई, वाई ए एफ ई के यू, देखो यही तो होगा। देखो यहाँ पे इसको पहले हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे वाई ए है, जेडो एफ ई में से कोई एक चाहिए था, तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ वाई ए एफ ई के यू, के यू यहाँ कहीं भी कोड नहीं है, के यू एक यूनिक कोड है जो कि थिंक का हो जाएगा, तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। वो जो कॉमन लेके बनाते हैं ना, उसमें जो मे वाला करके पॉसिबिलिटी पूछ देता है ना, उसमें काफी टाइम लग जाता है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है? 23 से 28। 8 friends are sitting around a square table in such a way that 4 at the seat at the corner while 4 sit in the middle of the room. 8 जो है कॉर्नर पर है, ठीक है। चलिए कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑल 8 फ्रेंड्स फेस द सेंटर, सबको इस सेंटर फेस कर रहा है। ठीक है, सबको इस सेंटर फेस कर रहा है। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो हमें मिल गया कि चलो ए यहाँ है, थर्ड टू द लेफ्ट है, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, तो ए मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बट नॉट ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एफ और डी इमीडिएट नेबर है एक दूसरे का, लेकिन ये जो है इमीडिएट, नन ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो कोई भी इमीडिएट नेबर ए का नहीं है। एफ डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, एफ जो है कॉर्नर पे नहीं है, तो एफ जो है मिडल पे ही आने वाला है। अब देखो कैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग एफ और डी को नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि साथ ही आ रहा है। यहाँ पे हम लोग एफ और डी को पुट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा आगे क्या बोल रहा है? एफ डजंट सिट एट द कॉर्नर, और एफ डी जो है हमारा ये है, और एफ जो है कॉर्नर में नहीं है। तो देखो हमारा कोई भी पोजीशन, अब ये जो बच रहा है ना, ये दोनों यहाँ पे साथ आ जाए या फिर यहाँ पे साथ आ जाए, तो इन्हीं दोनों जगह में एफ और डी आना है। मतलब डी हमारा कॉर्नर पे आ जाएगा, डी हमारा कॉर्नर पे आएगा क्योंकि एफ तो हमारा कॉर्नर पे नहीं आ सकता है, मिडल में आएगा। ठीक है, तो हम लोग डी को प्लेस कर दिया। अब हमारा बचा बस एफ को प्लेस करना। जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड टू द राइट पर जी है। ठीक है, आगे क्या बोला है? नाइदर बी नॉर सी सिट्स ऑन द मिडल ऑफ द साइड, तो बी और सी या तो यहाँ आने वाले हैं, बी और सी या तो यहाँ आने वाले हैं।
ठीक है, थोड़ा सा हम अरेंजमेंट आपका क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, नाइदर बी नॉर सी सिट्स ऑन द मिडल ऑफ सेट, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, बी जो है हमारा इमीडिएट नेबर ऑफ एच नहीं है। इस वाले केस में हमको देखो एच के सेकंड टू द राइट पर जी है, एच के सेकंड टू द राइट पे जी है, तो अगर हम एच को यहाँ पुट करेंगे, सेकंड टू द राइट पे जी यहाँ आ जाएगा, सेकंड टू द राइट पे जी यहाँ आ जाएगा, सही है। बी जो है इमीडिएट नेबर एच का नहीं है, बी यहाँ नहीं आएगा, सी मेरा यहाँ आ जाएगा। एक पर्सन हमारा कौन बचा, एफ, एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सीधे आप क्वेश्चन तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ऑल पर्सन आर मेड टू सेट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे पर्सन को सेट कर दें, स्टार्टिंग फॉर ए इन द क्लॉकवाइज, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें हमारा सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछा कि हम सबको ए के हिसाब से हम अल्फाबेटिकल में चला दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो कितने का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जगह चेंज नहीं होगा, तो डी वही रह रहा है और तो कोई नहीं है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, जी का क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू एफ, जी का पोजीशन हमें निकालना है एफ के रिस्पेक्ट में, जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, जी का क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के सेकंड टू द लेफ्ट पर है। सेकंड टू द लेफ्ट आंसर हो जाएगा। 29 से आते हैं 30 पे। अब देखो 29 यहाँ पे क्या सीरीज बोल रहा है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द एबव रीअरेंजमेंट, सारे सिंबल्स को हम ड्रॉप कर दें, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 10 क्या होना होगा, तो ये हमारा राइट एंड है, सारे सिंबल चले गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई हमारा आंसर हो जाएगा इसका। Four of the following are like in a certain way and based on the position in the above arrangement, so form of the group. Which of the one does not belong to that group? इसमें जो है, जो हमारा सारे हैं कोई ग्रुप बना रहा है सब, इनमें से ऑड वन आउट आपको निकालना होता है, WAZ $M7, ठीक है, L and 5, इसमें आप दिमाग लगाइएगा कि आपका क्या है। इस सीरीज का क्वेश्चन काफी आसान होता है, तो 2 होमवर्क क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं इसमें से अभी तक 35 में से। अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, नंबर से प्रीसीडेड बाय सिंबल होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंबल होना चाहिए और फॉलोड बाय लेटर, लेटर होना चाहिए, तो सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर, तो यहाँ कुछ नहीं है, देखो यहाँ सिंबल नंबर लेटर और यहाँ सिंबल नंबर लेटर नहीं, सिंबल नंबर लेटर नहीं, सिंबल नंबर लेटर, यहाँ 2 मिला ऐसा, तो 2 को क्लिक कीजिए। व्हाट विल कम इन द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, ठीक है, 8W यहाँ हो गया, स्टार एट द रेट, स्टार एट द रेट। अच्छा देखो क्या हुआ, यहाँ से दो, लेफ्ट साइड से 2 छोड़ करके इन दोनों को लिया गया, फिर राइट साइड से 2 छोड़ के इन दोनों को लिया गया, फिर 3U, लेफ्ट साइड से 3 तो 5 छोड़ करके इन दोनों को लिया गया, इधर 3 2 5 छोड़ करके एंड यू को लिया गया, फिर क्या है परसेंटेज यू, 3 3 6 2 8 छोड़ करके इधर से लेफ्ट साइड से लिया गया, 3 3 6 2 8 छोड़ करके इन दोनों को लिया गया, 4F हमारा आंसर हो जाए। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग डाटा सफिशियंसी के करेंगे, ठीक है, डाटा सफिशियंसी प्रीलिम्स में आती है, तो वही हम लोग करेंगे 33 से 35। डाटा सफिशियंसी आपको पता है, स्टेटमेंट 1 एलोन सफिशिएंट रहेगा तो स्टेटमेंट 1 लिखिएगा, स्टेटमेंट 2 एलोन सफिशिएंट रहेगा तो स्टेटमेंट 2 रहिएगा, दोनों से मिलेगा एलोन तो आइदर कीजिएगा, दोनों से मिला के मिलेगा तो बोथ कीजिएगा, दोनों मिला के नहीं मिलेगा तो 4 नंबर आप आंसर कीजिएगा, 5 कीजिएगा अगर दोनों से मिला के मिलेगा तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है, अब हमें क्या बोला, अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स PQRST सिटिंग अराउंड सर्किल, ठीक है, 5 फ्रेंड है सर्किल में है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी जो है टी के थर्ड टू द राइट पर है, ठीक है, पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस जो है आर के
थर्ड टू द लेफ्ट पर है, एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, थर्ड टू द लेफ्ट पर है। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं ना कि एक एक स्टेटमेंट उठा के देखते हैं। पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी जो है टी के थर्ड टू द राइट पे, सबको इनसाइड दिख रहा है, तो पी के थर्ड टू द राइट पे टी यहाँ रखा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, पी यहाँ आ गया। हमें क्या निकालना है, इट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट पे कौन है, यहाँ पे कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, Q P का इमीडिएट नेबर नहीं, तो यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ क्यों आएगा, तो हमारा इससे तो निकल गया, वन से ओनली निकल गया। दूसरा क्या बोला है, S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के सेकंड टू द राइट पर S है। ठीक है, Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S बट नॉट R, Q जो है इमीडिएट नेबर है S का बट नॉट R। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, T इमीडिएट नेबर S का नहीं है, तो T के इमीडिएट राइट पे कौन है, R है, तो यहाँ पे हमारा 2 से भी निकल गया। मायने नहीं रखता है कि अलग अलग पर्सन निकल रहे हैं, बस मायने ये रखना चाहिए कि हमारा आंसर निकल जाए। तो हमारा 33 हो गया, बन गया। 34 पे आते हैं, वो 34 पे आते हैं। among 4 student friends sitting in a straight line facing north, 1 2 3 4, who sits at the extreme end of the line, extreme end of the line पे कौन है, B sits at end of the line, B end पे है, B end पर है। ठीक है, A sits थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट पे है, मतलब यहाँ पे बी नहीं आएगा क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहाँ राइट तो कुछ आएगा नहीं, तो ए सीट थर्ड, बी सीट सेट वन, ए सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो ए यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हु सीट्स एट एक्सट्रीम राइट एंड, राइट एंड में कौन है, हम वन से सीट नहीं बताएंगे। सी डी देखो ना, सी डी इमीडिएट नेबर है ऑफ ईच अदर, सी डी एक साथ है, ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर, और ए सी भी एक साथ है। तो अब इसमें अगर हम इसको जोड़ दें तो सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, हमको दोनों बोथ मिला करके हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमारा आंसर हो गया आइदर 1 और आइदर 2, इसमें आंसर हो गया हमारा बोथ। अब 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, इस के इज ए सिस्टर ऑफ बी, क्या ए सिस्टर है बी की, तो हमें क्या बोला है कि बी इज द सन ऑफ के, बी जो है हमारा वो के का सन है। ठीक है, के इज द फादर ऑफ एफ, के जो है हमारा फादर है एफ का, के इज द फादर ऑफ ए, के इज द फादर ऑफ ए का फादर है के। ए के बारे में तो जेंडर ही नहीं पता चला, सिर्फ वन से, सिर्फ वन से हमारा आंसर नहीं है। एल इज द वाइफ ऑफ के, देखो एल इज द वाइफ ऑफ के, तो ये वाइफ है तो ये मेल हो जाएगा। के हैज टू सन, के दो सन है, के हैज टू सन एंड वन डॉटर, के का दो सन है और एक डॉटर है। ठीक है, देखो अब इन दोनों को तो हम लोग मिला भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक और जेंडर आ रहा है कि एक और कौन है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, नाइदर, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, ये हमारा 35 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करना, फ्री पजल का कोर्स चल रहा है उसको देखना, ओके, मेंस के फ्री कोर्स चल रहे हैं उनको देखना। हमारे ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, एफबी पे करना चाहते हैं कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।